नमस्कार। सोशल मीडिया पे ना एक सपना बहुत पॉपुलर है, एसआईपी के जरिए करोड़पति बनने का। हर कोई यही बात कर रहा है। लेकिन क्या 1 करोड़ का फंड जब बनता है तो वाकई में 1 करोड़ रुपए जेब में आते हैं? आज हम इसी सपने की असलियत जानेंगे और देखेंगे कि टैक्स की सच्चाई इसे कैसे पूरी तरह बदल देती है। ये लाइन तो हम सब ने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ी या सुनी होगी, है ना? सुनने में कितना अच्छा लगता है ये सोचना कि बस हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालकर इतनी बड़ी दौलत बन सकती है। यही सोच तो कई लोगों को निवेश करने के लिए मोटिवेट करती है। और यहीं पर आता है आज का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल। मान लीजिए 1 करोड़ का फंड बन भी गया, लेकिन सारे टैक्स चुकाने के बाद हाथ में कितना बचेगा? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं स्टेप बाय स्टेप। इस पूरी बात को अच्छे से समझने के लिए चलिए एक बहुत ही कॉमन सा सिनेरियो लेते हैं। मान लेते हैं कि किसी ने एसआईपी के जरिए 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस बना लिया है। देखते हैं कि ये सफर असल में दिखता कैसा है। तो कल्पना कीजिए कि एक इन्वेस्टर ने 20 साल तक हर महीने 11,000 रुपए की एसआईपी की। अब यहां पर काम करता है कंपाउंडिंग का जादू, मतलब मुनाफे पर भी मुनाफा मिलना। और इसी की वजह से 20 साल बाद उनका कुल फंड 1 करोड़ रुपए का हो गया। कागज पर तो यह आंकड़ा बहुत ही शानदार लग रहा है। अच्छा, अब इससे पहले कि हम टैक्स की बात शुरू करें, एक चीज समझना बहुत जरूरी है। वो ये कि ये जो 1 करोड़ रुपए की रकम है, ये असल में किन दो हिस्सों से मिलकर बनी है। चलिए इसे जरा तोड़कर देखते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पूरा 1 करोड़ 2 हिस्सों में बटा है। इसमें से एक छोटा हिस्सा करीब 26% वो पैसा है जो इन्वेस्टर ने असल में अपनी जेब से लगाया है। लेकिन जो बड़ा हिस्सा है, लगभग 74%, वो है बाजार में हुई ग्रोथ, यानी कि मुनाफा। तो आंकड़े कुछ ऐसे हैं। 20 सालों में कुल पैसा लगाया गया 26,40,000 रुपए और उस पर मुनाफा कमाया गया 73,60,000 रुपए। और यही सबसे काम की बात है। याद रखिए, टैक्स हमेशा इसी मुनाफे वाली रकम पर लगता है, न कि उस पैसे पर जो आपने शुरू में लगाया था। और अब कहानी में एंट्री होती है असली विलेन की, या कहें हकीकत की। इसका नाम है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। शॉर्ट में कहें तो LTCG टैक्स। यही वो टैक्स है जो सपने और हकीकत के बीच का फासला तय करता है। तो ये LTCG टैक्स आखिर है क्या? देखिए, बहुत आसान भाषा में, अगर कोई अपना इक्विटी म्यूचुअल फंड 1 साल से ज्यादा रखने के बाद बेचता है, तो उस पर जो भी मुनाफा होता है उस पर सरकार एक टैक्स लेती है। लॉन्ग टर्म का मतलब ही है 1 साल से ज्यादा, और क्योंकि हमारी एसआईपी 20 साल की है तो जाहिर है ये टैक्स तो लगेगा ही। अब इसके नियम समझना बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, आपके मुनाफे के पहले 1,25,000 रुपए पर कोई टैक्स नहीं लगता। ये सरकार की तरफ से एक छूट है। लेकिन इसके ऊपर जितना भी मुनाफा होगा उस पर 12.5% की दर से टैक्स लगेगा। और रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो भी टैक्स का अमाउंट बनेगा ना, उस पर 4% का हेल्थ और एजुकेशन सेस भी जुड़ेगा। ठीक है, तो अब जब नियम समझ आ गए हैं तो चलिए असली गणित में उतरते हैं और देखते हैं कि ये टैक्स उस 1 करोड़ के फंड पर असल में कितनी बड़ी चोट करता है। हम इस पूरी कैलकुलेशन को 4 आसान से स्टेप्स में करेंगे ताकि सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाए। सबसे पहले पता करेंगे कि टैक्सेबल गेन कितना है, फिर उस पर टैक्स लगाएंगे, उसमें सेस को जोड़ेंगे और आखिर में पता चल जाएगा कि कुल कितना टैक्स देना है। तो पहला कदम, हमें यह पता लगाना है कि कुल मुनाफे में से कितने हिस्से पर असल में टैक्स लगने वाला है। याद है वो छूट वाली बात? बस उसे यहां इस्तेमाल करना है। हमारा कुल मुनाफा था 73,60,000 रुपए। इसमें से हम सरकार की दी हुई 1,25,000 रुपए की छूट को माइनस कर देंगे। तो अब जो रकम बची, यानी 72,35,000 रुपए, बस इसी अमाउंट पर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। चलिए, अब जब हमारे पास टैक्सेबल अमाउंट आ गया है तो अगला कदम है उस पर टैक्स रेट लगाना और फिर उसमें सेस को भी जोड़ना। तो 72,35,000 रुपए का 12.5% होता है 9,04,375 रुपए। ये हो गया हमारा बेस टैक्स। अब इस टैक्स की रकम पर 4% का हेल्थ और एजुकेशन सेस लगेगा, जो बनता है 36,175 रुपए। और अब आखिरी स्टेप, हम इन दोनों अमाउंट्स को जोड़कर ये पता लगाएंगे कि कुल कितना पैसा टैक्स के रूप में सरकार को देना पड़ेगा। और ये है वो फाइनल आंकड़ा। कुल टैक्स बनता है 9,40,550 रुपए।
इसका सीधा सा मतलब है कि 1 करोड़ के फंड में से करीब करीब 9.5 लाख रुपए तो सीधे टैक्स में ही चले जाएंगे। ये कोई छोटी रकम नहीं है। तो इस पूरी कैलकुलेशन से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि हमें सिर्फ हेडलाइन वाले बड़े आंकड़े पर खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि टैक्स कटने के बाद हाथ में जो असल रकम आ रही है उस पर ध्यान देना चाहिए। ये स्लाइड पूरी कहानी को एक ही फ्रेम में दिखा देती है। सपना था 1 करोड़ रुपए का, लेकिन टैक्स चुकाने के बाद हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि हाथ में जो रकम आएगी वो है 90,59,450 रुपए। यहाँ सबसे जरूरी टेकअवे ये है कि टैक्स को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये लगभग 9,40,000 रुपए की कटौती कोई छोटी मोटी बात नहीं है और इसे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में पहले दिन से शामिल करके चलना बेहद जरूरी है। और आखिर में ये एक सवाल हम सब के लिए है। जब भी कोई अपने भविष्य के लिए, अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए प्लानिंग करता है, तो क्या वो सिर्फ ग्रॉस अमाउंट के बारे में सोच रहा है या टैक्स के बाद मिलने वाली नेट रियलिटी के बारे में?